Welcome to my YouTube channel. From today we will learn English grammar from book English Grammar in Use. This is how book look like. So let's start. So first chapter is present continuous. सारा इज़ इन हर कार. सारा अपने कार में है. शी इज़ ऑन हर वे टू वर्क. वो अपने रास्ते में है अपने वर्क के. ऑन हर वे मतलब रास्ते में है. टू वर्क वर्क के. शी इज़ ड्राइविंग टू वर्क. वो मतलब ड्राइविंग टू वर्क के लिए जा रही है. दिस मीन्स शी इज़ ड्राइविंग नाउ. वो अभी ड्राइव कर रही है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड द एक्शन इज़ नॉट फिनिश्ड. और काम अभी फिनिश नहीं हुआ है. मतलब काम स्टार्ट हो गया है बट काम फिनिश नहीं हुआ. अगर हम किसी को बता रहे हैं तो वो मतलब हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में क्या होता है? इज़ एम आर होता है. इज़ एम आर को यूज़ करते हैं प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी इज़ एम आर. सॉरी, यहाँ लिख देते सब्जेक्ट प्लस ये जो लिखा है ऊपर इज़ एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, अब जैसे आई के साथ हमेशा एम लगेगा. ही शी इट के साथ इज़ लगेगा. वी यू दे के साथ आर लगेगा. जैसे कि आई एम ड्राइविंग, मैं गाड़ी चला रहा हूँ. आई एम ड्राइविंग. ही शी इट होगा तो इज़ लगेगा. वी यू दे है तो आर लगेगा. फिर आगे हम बढ़ते हैं. आई एम डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर रहा हूँ. I started doing it and I haven't finished it. I am in the middle of doing work. उसी चीज़ को जैसे कि अर्लियर हम कह रहे थे कि हम अभी जब बोल रहे हैं तो वो काम चल रहा होगा तो क्या होगा उसको एक दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं कि वर्क तो स्टार्ट हो गया होगा बट काम कंप्लीट नहीं होगा. हम अभी उस मिडल ऑफ उस काम के मिडल में हैं. जैसे मैं पढ़ा रही हूँ. आई एम टीचिंग. सो मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया बट मैं बीच में हूँ और अभी ख़त्म नहीं हुआ. मैं पढ़ा रही हूँ. आई एम टीचिंग. जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो कहेंगे कि अगर हम उनको कहें तो दे आर लिसनिंग. सो वी कैन learn from these example. Please don't make so much noise. I am trying to work. प्लीज़ ज़्यादा शोर मत करो, मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू वर्क. वेयर इज़ मार्क? ही इज़ हैविंग अ शावर. मतलब वो शावर ले रहा है. ही आ गया. फिर हैविंग हैव हो गया. हैविंग मतलब कोई चीज़ लेना, उसके लिए हैव लेंगे. हैव पोजीशन को भी दिखाता है. लेट्स गो आउट नाउ. चलो बाहर चलते हैं. इट्स इज़न्ट रेनिंग एनीमोर. अब बारिश नहीं हो रही, हम बाहर चल सकते हैं. ही लेट्स गो, चलते हैं. चलो चलते हैं. लेट्स गो नाउ. हाउ इज़ योर न्यू जॉब? आर यू इन्जॉइंग इट? आपकी न्यू जॉब कैसी है? आप इन्जॉय कर रहे हो? वॉट ऑल दैट नॉइज़? व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या चल रहा है? व्हाट्स हैपनिंग? ठीक. फिर है समथिंग द एक्शन. समटाइम द एक्शन इज़ नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. उस समय नहीं चल रहा है बट वो मतलब जैसे कि हम समझेंगे. स्टीव इज़ टॉकिंग टू ए फ्रेंड ऑन फोन. ही सेज आई एम रीडिंग अ रियली गुड बुक एट द मोमेंट. इट्स अबाउट अ मैन हु. वो स्टीव से कह रहा है आई एम रीडिंग. उन्होंने स्टीव एक पर्सन है जो कि हम फोटो में देख सकते हैं. ये किसी से बात कर रहा है और वो कह रहा है कि मैम आई एम रीडिंग अ रियली गुड बुक एट द मोमेंट. मैं बहुत अच्छी बुक पढ़ रहा हूँ इस मोमेंट पे. बट वो उस मोमेंट पे पढ़ नहीं रहा है. मतलब वो पढ़ रहा होगा मतलब अपने दिन के दिनचर्या में बट अभी वो नहीं पढ़ा है. बट ही इज़ नॉट रीडिंग द बुक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ही मीन्स दैट ही स्टार्टेड यानी यहाँ देखो उसने स्टार्ट कर दिया है.
ही हैज़ स्टार्टेड, ठीक है, रीडिंग द बुक, हिज बट हैज़ नॉट फिनिश्ड इट येट, ही इज़ इन द मिडल ऑफ रीडिंग इट, वो कहीं बीच में है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, कीट वॉन्ट टू वर्क इन इटली सो शी इज़ लर्निंग इटालियन, वो मतलब वॉन्ट टू चाहती है, वॉन्ट टू फिर है वर्ब आता है। तो कुछ जहाँ पर हो गया तो सॉरी वॉन्ट्स टू, फिर अगर कहीं वॉन्ट्स टू है, वॉन्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वॉन्ट्स एस और ई एस लग जाता है, नहीं तो यहाँ पर होगा वॉन्ट टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। अपने किसी चीज़ को बताता है, वॉन्ट्स मतलब डिज़ायर को बताता है। आई वॉन्ट टू, ही केट वॉन्ट्स टू वर्क इन इटली, शी इज़ लर्निंग इटालियन, शी इज़ सो इसलिए इटालियन पढ़ रही है, सॉरी लर्न कर रही है। सम फ्रेंड ऑफ माइन आर बिल्डिंग देयर ओन हाउस, दे होप टू फिनिश इट नेक्स्ट समर, आशा करते हैं कि वो नेक्स्ट समर तक हो जाएगा। You can use the present continuous with today, this week, this year, period, around, now. Example, you are working hard today, आप अपने आज बहुत अच्छा काम किया, मतलब हार्ड वर्क किया, आज बहुत मेहनत किया। वर्किंग हार्ड टुडे, यस आई हैव अ लॉट टू डू, यस आई हैव अ लॉट टू डू, मुझे बहुत करना है। द कंपनी आई वर्क फॉर इज़न्ट डूइंग सो वेल दिस ईयर, जो द कंपनी आई वर्क फॉर, जिस कंपनी को मैं काम कर रहा था, फॉर इज़न्ट डूइंग सो वेल, इस साल उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। अब है you may use the present continuous when we talk about a change that has started to happen, and we often use these verbs in this way, जैसे getting, becoming, जो चेंजेस के लिए यूज़ होते हैं, स्टार्टिंग, बिगनिंग, चेंजिंग, इम्प्रूविंग, इंक्रीजिंग, राइजिंग, फॉलिंग, ग्रोइंग। तो गेट, इज़ योर इंग्लिश गेटिंग बेटर, मतलब आपकी क्या इंग्लिश अच्छी हो रही है, आप कुछ सीख रहे हो और कोई आपसे पूछ रहा है इज़ योर इंग्लिश गेटिंग बेटर। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, पॉपुलेशन जो है बहुत तेज, जो जनसंख्या है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एट फर्स्ट आई डिडंट लाइक माई जॉब बट आई एम स्टार्टिंग टू इन्जॉय नाउ, पहले तो मैं अपनी जॉब को पसंद नहीं करता था, बट अब मुझे अच्छी लगने लगी है। So let's start with example. What's happening in this picture? क्या हो रहा है? Choose from these verbs. इन सब वर्ब से आपको चूज़ सेलेक्ट करना है। चूज़ मतलब सेलेक्ट करना है। अब देखो एक गर्ल है और वो फ़ोटो ले रही है। शी इज़ टेकिंग अ पिक्चर। अब है एक बॉय है, ही, तो वर्ब का इज़, एम और आर में कौन सा आएगा? ही इज़ सिंगुलर है, इज़। अब है वर्ब क्या है, कौन सी वर्ब करेंगे? एक देख रहे हैं अपना शू लेस को बांध रहा है, तो टाइम, ठीक है। फिर है सेकेंड है, अब है 3 लोग हैं, तो ये इनके लिए क्या होगा? इज़ एम आर में, अरे सॉरी सब्जेक्ट में कई लोग हैं तो दे होगा। फिर वो अपनी रोड को क्रॉस कर रहे हैं, तो दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? आर। फिर है क्रॉसिंग, ठीक है। फिर है अब है इधर देखेंगे, फोर्थ है अपने अपने हाथ को, सर को, बाल को खुजा रहा है, तो क्या कर रहा है? ही, एक पहले सिंगुलर है, एक है लड़का, इज़ हेल्पिंग वर्ब इज़ आएगा। फिर क्या कर रहा है? स्क्रैच कर रहा है, स्क्रैच वर्ब हुआ और आईएनजी लगा देंगे, स्क्रैचिंग हो गया। देन एक गर्ल है, तो इसके लिए गर्ल के लिए कौन सा लगाएंगे? शी इज़। अब किसी ट्री के पीछे छुप रही है, हाइडिंग, हाइड वर्ब, बट हाइड इन, हाइडिंग लगा देंगे, ठीक है।
फिर है ये किसी को हाँ बाय कर रहे हैं तो दे, 2 लोग हैं तो दे हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगा, और बाय बाय कर रहे हैं वेविंग। प्लूरल बनाने में कहीं कहीं वो हम आगे पढ़ेंगे किसमें हम प्लूरल बनाने में कुछ हम यूज़ नहीं करते, मतलब ई को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो कैसे प्लूरल बनता है वो हम देखेंगे आगे के क्लास में। तो देखो याद रखो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए कोई भी एक्शन स्टार्ट हो गया है बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कुछ चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा इज़, एम, आर। सब्जेक्ट भी सिमिलर या प्लूरल है, ठीक है। फिर है वर्ब में आईएनजी फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, ये हो गया। ठीक, अब सेकेंड वाले एक्सरसाइज पे आते हैं। द सेंटेंस ऑन द राइट फॉलो ऑन द लेफ्ट। जो सेंटेंस है फॉलो कर रहा है मतलब उसको जैसे कि जो लेफ्ट है उसी की तरह कुछ उसी से रिलेटेड, फॉलो करना मतलब रिलेटेड है एक दूसरे से। ऑन द लेफ्ट जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड से कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो हमें विच सेंटेंस गोज विथ विच किसके साथ जाएगा। जैसे प्लीज़ डोंट मेक सो मच नॉइज, ज़्यादा शोर मत करो, आई एम ट्राइंग टू वर्क, मैं काम कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ ज़्यादा शोर मत करो, आई एम ट्राइंग टू वर्क, ठीक है। वी नीड टू लीव सून, हमें जल्दी जाना है, वी नीड टू हमें जल्दी लीव करना है, छोड़ना है यहाँ, मतलब कहीं गए हैं कोई इंसान गया है पार्टी वगैरह में और वो आप किसी गेस्ट वहाँ से जो किसी से कह रहा है कि मुझे तो अब जल्दी जाना है। क्यों जल्दी जाना है? इट्स गेटिंग लेट, अब देर हो रही है, मुझे घर जाना है, देर हो रही है, कह सकते हैं, ठीक। आई डोंट हैव एनी वेयर टू लिव राइट नाउ, मेरे पास कहीं रहने के लिए जगह नहीं है। सो आई एम स्टेइंग विद फ्रेंड्स, मैं इसलिए मेरे पास घर नहीं है रहने के लिए तो मैं रह रहा हूँ विद फ्रेंड्स, ठीक। फिर है आई नीड टू ईट समथिंग सून, मुझे कुछ खाना है, आई नीड टू ईट समथिंग सून, जल्दी कुछ खाना है, सून मैंने जल्दी, बिकॉज आई एम गेटिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है, मैं भूखा हो रहा हूँ, ठीक है। थिंग्स दे डोंट नीड देयर कार एनी मोर, उन्हें अब कार अब ज़्यादा नहीं चाहिए, अब मतलब उनको अब ज़रूरत नहीं है उनके कार की, तो क्या है, दे आर ट्राइंग टू सेल इट, इसलिए वो अपनी कार को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। थिंग्स आर नॉट सो गुड एट वर्क, काम में मतलब कोई अपने जॉब की जगह बता रहा है कि प्लेस के बारे में कि वहाँ पर अब अच्छा नहीं चल रहा है, तो द कंपनी इज़ लॉसिंग मनी, क्योंकि कंपनी ने मे बी कुछ ना कुछ पैसा लॉस किया हो। इट इज़ंट ट्रू वॉट दे से, इट इज़ंट ट्रू, ये इट इज़ नॉट ट्रू वॉट दे से, वो गलत है जो वो लोग कह रहे हैं, दे आर लैंग्वेज, झूठ बोल रहे हैं, मे बी वो झूठ बोल रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं। ये कोई है फ्रेंड है, तो 2 फ्रेंड हैं, मतलब शिकायत कर रहा है कोई फ्रेंड कि ये देखो ये ऐसा ऐसा, तो वो कहता है अपने फ्रेंड से कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं झूठ बोल रहे हैं, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, या मैं भी पेरेंट्स से कोई कंप्लेंट कर रहा हूँ। वी आर गोइंग टू गेट वेट, हम भीगने वाले हैं, क्यों? क्योंकि इट स्टार्टिंग टू रेन, बारिश होने वाली है, इट स्टार्ट टू रेन मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम हो रहा है, मतलब बारिश हो रही है, ठीक है।